हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करण अम्बेडकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लावरिंग क्लासेस पर। इस चैनल पे हम यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो हम लेकर आए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पे वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक फ्लावर। एक फ्लावर धीरे धीरे सीड में कैसे बदल जाता है, या एक फ्लावर धीरे धीरे फ्लावर कैसे बन जाता, फ्रूट कैसे बन जाता है, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। और हमने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये फ्लावर इसमें देखेंगे तो इस फ्लावर में किनारे किनारे जो ग्रीन कलर का है, ये कैलिक्स है। कैलिक्स के ऊपर कलरफुल जो होता है ये कोरोला होता है, और इस कोरोला के अंदर गाइनोसियम और एंड्रोसियम होते हैं। जो एंड्रोसियम होता है, ये संख्या में कई होते हैं, क्योंकि और ये जो गाइनोसियम होता है संख्या में एक होता है। इसके चारों तरफ बहुत सारे एंड्रोसियम लगे होते हैं। इस एंड्रोसियम को हम कहते हैं मेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है, हम इसको बाहर करके जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस मेल पार्ट में जो एंड्रोसियम होता है, इसके टिप पर एक एंथर पाया जाता है। एंथर बाइलोब्ड होता है। इसमें पोलन, येलो कलर का ये पोलन छोड़ता है। जो पोलन देखेंगे, एक स्ट्रक्चर देखेंगे पोलन का तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पोलन के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इसके डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर वाले मेम्ब्रेन एक्जाइम कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको इंटाइन कहते हैं, जो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब इसमें डीएनए होता है, और डीएनए होगा तो इसमें जीन भी होगा। तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसको पहले देख लेते हैं। जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये माइटोटिक डिवीजन कर करके दो न्यूक्लियस बना लेता है अपने आप में। और एक का न्यूक्लियस का नाम हो जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे वाले न्यूक्लियस का नाम हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का एक उद्देश्य होता है कि आगे चल करके पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब ये कब बनाएगा? जब ये स्टाइल रीजन पर या किसी फ्लावर पर पहुंचेगा। पॉलिनेशन जब होगा, जब पॉलिनेशन होगा तो ये किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर प्रेजेंट हो जाएगा, और वहां से जाकर के पोलन ट्यूब बनाएगा। या जब कोई क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के स्टिग्मा पर रेंज हो जाता है, उस पर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। हम यहाँ देख लिए ये करता है क्या है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर ये जो पार्ट होता है इसका नाम है ओवरी। इसका नाम है ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। हम इसको जो फीमेल पार्ट है इसका नाम पिस्टिल है। पिस्टिल को बाहर निकाल करके देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसकी जो नीचे सोलन पार्ट दिखाई दे रही है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसकी एक सिलेंड्रिकल पाइप होती है, इसको हम स्टाइल कहते हैं, बिल्कुल स्टाइल की तरह बना होता है। इसके ऊपर पाया जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है ये चिपचिपा टाइप का होता है, और इसी पर किसी पोलन आकर के इसी पर चिपक जाता है। जब कोई पोलन आकर के स्टिग्मा पर चिपक जाता है तो पोलन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, पोलन में न्यूक्लियस होता है तो इसमें जो एक न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है, वो इसमें पोलन ट्यूब बना लेता है, और पोलन ट्यूब जो होता है ओवरी तक चला जाता है। यानी जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बना लिया, और इस पोलन ट्यूब में से जो दूसरा न्यूक्लियस था धीरे धीरे इसी के अंदर ओवरी में चला आएगा। लेकिन जैसे ये रास्ते में पहुंचता है तो ये मान लो ये न्यूक्लियस यहाँ पहुंचा तो यहाँ आकर के माइटोटिक डिवीजन कर लेता है। माइटोटिक डिवीजन से ये दो बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं मेल गैमेट। यानी अब इसके पास दो मेल गैमेट हैं, और ये दोनों मेल गैमेट पहुंचेंगे ओवरी में। ओवरी में क्या होता है, ओवरी वो फूला हुआ भाग होता है जो गाइनोसियम का मेन पार्ट होता है। इसी ओवरी में बहुत सारे मेगास्पोर सेल पाए जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्टकट में एमएमसी कहते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर का निर्माण करते हैं, और हर मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो इसमें जो एक मेगास्पोर होता है उसमें उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस डिवीजन कर करके चार न्यूक्लियस या चार मेगास्पोर बना लेता है। चार मेगास्पोर बना लेता है, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। बचता है सिर्फ एक मेगास्पोर। एक मेगास्पोर कुछ समय के बाद, जब तक ये कुछ समय के बाद वो मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन करता है, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाता है, फिर माइटोटिक डिवीजन करता है तो 2 से 4 बना लेते हैं, और फिर माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो 4 से 8 न्यूक्लियस बना लेते हैं माइटोटिक डिवीजन कर करके।
जब तक ये माइटोटिक डिवीजन नहीं किए होते हैं तब तक इसका नाम ओव्यूल होता है। और जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हो जाती है मतलब इसमें 8 न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तब इसका नाम एम्ब्रियो सैक हो जाता है। ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में इतना ही अंतर होता है। अक्सर सीएसआर के क्वेश्चन में फंसा देता है कि ओव्यूल में कितने न्यूक्लियस होता है और एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियस होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जान लीजिए कि एम्ब्रियो सैक उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, और ओव्यूल उस कंडीशन को कहते हैं कि जिस समय मियोसिस में 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। कुछ समय के बाद इसमें अभी कैरियोकाइनेसिस हुआ था, कैरियोकाइनेसिस से ही इसका साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस से इसमें न्यूक्लियस 8 हो गए हैं। कुछ समय के बाद मतलब 1-2 हफ्ते बाद इसमें क्या होता है कि अब ये साइटोकाइनेसिस भी होने लगता है, यानी इसमें से 3 चले जाते हैं ऊपर साइड में और 3 चले जाते हैं नीचे वाले हिस्से में। जो 3 नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं इनका नाम सिनर्जिड हो जाता है, जो माइक्रोपाइलर रेंज पर होते हैं। और 3 चले जाते हैं ऊपर वाले साइड में जो एंटीपोडल सेल के नाम से जाने जाते हैं, जो चलाइजा एंड पर होते हैं। चलाइजा एंड पर चले जाते हैं एंटीपोडल सेल, और ये तीनों एंटीपोडल सेल जो एंटीपोडल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये होते हैं 8 न्यूक्लियस, और 8 न्यूक्लियस 7 सेल से कवर्ड होते हैं। ये 3 एंटीपोडल सेल 3 सेल से होता है। इन लोगों का कोई काम होता नहीं, सिर्फ क्या होता है कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस की। और जो 3 नीचे चले जाते हैं उसमें से एक हो जाता है एग, और एग आगे चल करके जाइगोट बना देता है, और बाकी जो 2 हैं उसका नाम सिनर्जिड हो जाता है। ये जो सिनर्जिड होता है इसी एग को सपोर्ट कर देते हैं या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसी सिनर्जिड के ऊपर कुछ ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम फिलीफॉर्म कहते हैं। ये फिलीफॉर्म इंडिकेट करता है कि कोई जो पोलन या जो मेल गैमेट आ रहा है यहीं से अटैच हो। अब जो मेल गैमेट आएगा वो यहीं पर जुड़ेगा, और यहाँ से उसमें से जो एक मेल गैमेट था वो फ्यूज करेगा एग को, जो आगे चल करके जाइगोट बनाएगा। एक फर्टिलाइजर यहाँ, एक फ्यूजन यहाँ हो जाता है, और उसमें से जो एक मेल गैमेट होता है वो चले आ जाता है इसके पास, जो आगे चल करके इंडोस्पर्म बनाते हैं, यानी इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंडोस्पर्म बनाते हैं, एक मेल गैमेट इंडोस्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और एक मेल गैमेट उसके एग से फर्टिलाइज हो जाता है। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसका नाम होता है इंडोस्पर्म, या एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाते हुए स्टिग्मा के माध्यम से स्टाइल रीजन से होते हुए मान लेते हैं जो वेजिटेटिव ट्यूब बना था वो ऐसे ऐसे आया, पोलन ट्यूब बना करके यहाँ एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट हुआ, यानी जो आया है वो धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट हुआ। एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट हो तो इसके अंदर जो 2 मेल गैमेट आ रहे थे, मान लो 2 मेल गैमेट यहाँ, एक मेल गैमेट यहाँ गया, तो एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया एक के साथ जब ये फ्यूज किया तो आगे चल करके बना दिया जाइगोट। और जो दूसरा है वो जो इंडोस्पर्म था इससे फ्यूज किया, तो ये फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया और ये फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, इसलिए इसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो एग है ये एग बना लेगा जाइगोट, मान लेते हैं यहाँ पर जाइगोट बना है अपना, ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 2n हो गया है क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल दोनों गैमेट है। ये जाइगोट क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म करके ये 2 भागों में बट जाते हैं, और ऊपर वाला जो बना रहता है ये अलग सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। नीचे वाला जो होता है इसमें भी न्यूक्लियस होता है। ऊपर वाले सेल का नाम हो जाता है बेसल सेल और नीचे वाले सेल का नाम है टर्मिनल सेल। इसमें क्या होता है कि ये आगे चल करके जो टर्मिनल सेल होता है एक सेल की चेन बना लेता है। आगे चल करके ये जो टर्मिनल सेल है धीरे धीरे सेल का एक प्रकार का चेन बना लेता है, उस चेन का नाम है सस्पेंसर। उस चेन का क्या नाम है सस्पेंसर। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो सस्पेंसर धीरे धीरे चलता है तो एक बहुत ग्लोब के जैसे मतलब ग्लोबुलर शेप्ड का एम्ब्रियो बनाता है, यानी जाइगोट डिवाइड हुआ बेसल सेल और टर्मिनल सेल में, और जो टर्मिनल सेल था वो आगे चल करके सस्पेंसर बनाया। सस्पेंसर फिर थोड़ा आगे जैसे उसकी चेन लंबी हुई और वो नीचे ग्लोबुलर शेप्ड का एम्ब्रियो बना लेता है। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले फर्स्ट स्टेज में बनता है ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो ग्लोबुलर शेप्ड बनता है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो होता है फिर आगे चल करके जो सस्पेंसर के बाद एम्ब्रियो सेल होती है वो हार्ट शेप बना लेता है। ये
जीआईसी में बहुत पूछता है, हार्ट शेप्ड का एम्ब्रियो किस में पाया जाता है, किस पोजीशन पर बनता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पर बताता है। तो जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होता है ये आगे चल करके बना लेता है मैच्योर एम्ब्रियो। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है इसमें बीच में क्या होता है कि रेडिकल होता है, और इसके दोनों कॉटिलीडन के नाम से जाने जाते हैं, और कॉटिलीडन के बीच में होता है प्लूम्यूल। यानी जो मैच्योर एम्ब्रियो हो जाता है उसके साइड में एक कॉटिलीडन हो जाता है, इधर भी एक कॉटिलीडन है लेफ्ट साइड में, और एक कॉटिलीडन का काम इधर साइड में कर रहा है, एक कॉटिलीडन के साइड इधर में कर रहा है। यानी एनसीईआरटी की बुक में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। होता है क्या कि रियलिटी में जैसे एक मटर का दाल तोड़ दीजिए तो इसी तरीके के उसमें से दाल दिखाई देता है। यानी एक कॉटिलीडन ये है और एक कॉटिलीडन ये है। इस कॉटिलीडन में चूंकि एंडोस्पर्म बहुत कम बचा है, सिर्फ कॉटिलीडन बन गया है। जो कॉटिलीडन है अब ये क्या करता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इसी के बीच में देखेंगे हल्का से तो रेडिकल पाया जाता है, और उसी के नीचे पाया जाता है प्लूम्यूल। ये जो रेडिकल होता है आगे चल करके रेडिकल सूट का निर्माण करता है। सूट का मतलब मान लो कोई प्लांट है, ऐसे जमीन है, जमीन के ऊपर जो भी भाग निकलते हैं जैसे पत्ती हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, तो ये सब सूट के अंतर्गत आते हैं, सब सूट कहलाते हैं। और जो इसके अंदर प्लूम्यूल होता है ये चल करके रूट बनाता है, रूट। अब ये सूट बना लेता है, ये रूट बना लेता है। जब ये हम एक डाइकोटिलीडन प्लांट लिए थे, डाइकोटिलीडन प्लांट में देखने को मिलेगा दो कॉटिलीडन, ऐसे दो कॉटिलीडन दिखाई देंगे, दो कॉटिलीडन दिखाई देंगे, उसमें के बीच में रेडिकल होता है, रेडिकल जाकर के सूट बना लेता है, और जो प्लूम्यूल होता है वो जाकर के रूट बना लेता है। फिर वही क्रिया प्रोसेस तैयार हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और कमेंट जो ना समझ में आए कमेंट में लिखकर भेजिएगा। थैंक यू फॉर दिस।